गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणा, ज्ञान और सत्य की खोज का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने मानवता को प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने न केवल पुरुषों को बल्कि स्त्रियों को भी समान दृष्टि से देखा और उनके अधिकारों, गुणों और क्षमताओं को महत्व दिया। आज हम आपको गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उन गुणों के बारे में बताएंगे जो एक स्त्री को महान बनाते हैं और समाज में उसका स्थान ऊंचा करते हैं। यह कहानी न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पुरुषों के लिए भी सीखने योग्य है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि बुद्ध के अनुसार स्त्री की खूबियां क्या हैं और कैसे ये खूबियां हर किसी के जीवन को प्रभावित करती हैं। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां की स्त्रियां बुद्ध के प्रवचनों से बहुत प्रभावित थीं और उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, एक स्त्री में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वह अपने परिवार, समाज और स्वयं के लिए आदर्श बन सके। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन सभी की ओर देखा और कहा, स्त्री की खूबियां वही हैं जो उसे सशक्त बनाती हैं और समाज में उसका सम्मान बढ़ाती हैं। बुद्ध ने स्त्रियों को कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताया जो आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहनशीलता और धैर्य है। जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो स्त्री धैर्यपूर्वक उनका सामना करती है वही सच्चे अर्थों में विजयी होती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक स्त्री का एकमात्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह स्त्री अत्यंत दुखी थी और अपने बेटे को वापस पाने की आशा में बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, यदि तुम ऐसा घर खोज कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। स्त्री ने गांव-गांव भटक कर देखा, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंततः उसने समझ लिया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। उसकी सहनशीलता ने उसे इस कठिनाई को स्वीकार करने की शक्ति दी। बुद्ध ने समझाया कि स्त्री की सबसे बड़ी खूबी उसकी करुणा और प्रेम है। एक मां अपने बच्चे के लिए बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है। वही करुणा और प्रेम यदि स्त्री समाज के प्रति रखे तो वह समाज को एक नई दिशा दे सकती है। बुद्ध ने कहा, जिस स्त्री के हृदय में प्रेम और करुणा होती है वह न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को एकजुट कर सकती है। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका ज्ञान है। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया। एक बार एक स्त्री बुद्ध से मिली जिसने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ने उसे हर बाधा को पार करने में सहायता की। बुद्ध ने कहा, जो स्त्री निरंतर ज्ञान की खोज में रहती है वह कभी भी अंधकार में नहीं भटकती। बुद्ध ने आत्मनिर्भरता को स्त्री का महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने कहा, जो स्त्री आत्मनिर्भर होती है वही अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। उन्होंने एक युवा स्त्री की कहानी सुनाई जिसने अपने परिश्रम से न केवल अपना जीवन संवारा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनी। बुद्ध ने कहा, आत्मनिर्भर स्त्री कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानती। बुद्ध ने कहा कि एक स्त्री की सुंदरता उसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसकी विनम्रता और सहानुभूति में होती है। जो स्त्री दूसरों की पीड़ा को समझती है और सहायता के लिए हाथ बढ़ाती है वही सच्ची नारीत्व की मिसाल है। उन्होंने कहा, विनम्रता स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है जो उसे और भी आकर्षक बनाता है। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को समानता और न्याय के मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समाज में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलना चाहिए। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा, क्या स्त्रियों को भी ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष का अधिकार है? बुद्ध ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, स्त्रियां भी उतनी ही योग्य हैं जितने पुरुष। उन्हें भी आत्मज्ञान प्राप्ति का पूरा अधिकार है। बुद्ध ने स्त्रियों को साहसी और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, जो स्त्री अपने अंदर साहस और आत्मविश्वास को विकसित करती है वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने एक स्त्री की कहानी सुनाई
जिसने समाज की बाधाओं को तोड़ कर अपने सपनों को पूरा किया। बुद्ध ने कहा, साहसी स्त्री समाज में परिवर्तन की वाहक बनती है। गौतम बुद्ध के अनुसार स्त्री में सहनशीलता, करुणा, ज्ञान, आत्मनिर्भरता, विनम्रता, समानता और साहस जैसे गुण होने चाहिए। ये गुण न केवल स्त्री को सशक्त बनाते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। यदि हम सभी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा समाज और भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बन सकता है। स्त्री की शक्ति और विशेषताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना ही वास्तविक विकास की निशानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्त्री किसी भी समाज की रीयरेच होती है। उसका सम्मान और उसकी क्षमताओं को पहचानना हर किसी का कर्तव्य है। गौतम बुद्ध के ये विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम स्त्रियों की खूबियों को स्वीकार करें और उनके योगदान को सराहें। यही एक सशक्त समाज की पहचान है।